नहीं मिलती। मुझे मालूम है तुम्हारी मन की बात हो, अगर जन्नत की बात डायरेक्ट कर दो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, और जहाँ अमाले सालिहा की बात करो, जहाँ इस्लाह की बात करो तो वहां तुमको खुजली मचने लगती है। बैठ थोड़ी देर। और मेरी तकरीर के सही माने में 3 मिनट और रह गए, मुझे 1 बजे तक तकरीर करना थी। ये बात पूरी कर दूं 1:05 तक हो जाए या 1:02 तक हो जाए, उसके बाद मैं तकरीर खत्म करूंगा। बस मोहब्बत के साथ सुन ले मेरे जुमले। ये मेरी तकरीर 1 घंटा 20 मिनट कंटिन्यू चल रही है। 1 घंटा 20 मिनट कंटिन्यू हो गया मुझे बोलते बोलते। बस थोड़ी देर और सुन ले और उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शाम का वक्त सिर्फ मुस्तफा का आशिक बैठा है और कोई रुका ही नहीं। आज भी ये चीज थोड़ी सी देखी गई है कि अगर कहीं हराम काम जैसे मिसाल के तौर पर हो रहा, कोई मौलाना आ जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिहाज किया जाता, हजरत है थोड़ा सा किया। ऐसा टीवी चल रही है किसी के घर में और मौलाना इमाम साहब पहुंच जाए तो कहीं कहीं ज्यादातर 90% ये देखा गया कि वो बंद कर देते जी। ये बात है कि नहीं है? 90% ये देखा गया। ज्यादा ही बेहया तो मैं मान नहीं सकता या मैं कह नहीं सकता। तो हजरत थे, वो नफ्स परस्त जरूर थे मगर इतना जरूर पता था हजरत जी। हुजूर सैयद साहब किबला बैठे हैं, ये कहीं तशरीफ ले जाएं, अगर ताश चल रहा होगा शायद इन्हें देख के बंद कर दें। बात है कि नहीं? हजरत आ गए। हजरत की वजह से कोई ना रुक सका। जैसे ही रात ने अपनी तारीक चादर को फैलाया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। उस फाहिशा ने अपनी खादमा को नीचे भेजा, जाओ कितने मनचले नौजवान आए हैं उनकी लिस्ट लेके आओ, सबको उनका नंबर देकर आओ, सबसे फीस वसूल के लाओ। जब उसकी खादमा नीचे आई तो देखा आज न कोई ओबाश है, न नफ्स परस्त है, न शराबी है, न हबश का पुजारी है। आज अकेला मुसल्ले पे बैठा है। बैठने वाले की शान ये है कि हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गई वहां जाके कहने लगी आज तो नजारा ही बदला हुआ है। कहने लगी क्या बात? कहने लगी आज तेरा बाजार उजड़ गया जी, आज तेरा बाजार सूना हो गया। अरे तुम शरीयत को अपनी जिंदगी में तो लाओ। अगर शरीयत को जिंदगी में लाओगे तो इन शैतानों के बाजार उजड़ जाएंगे, इनके बाजार सूने हो जाएंगे। लेके तो आओ शरीयत को अपनी जिंदगी में। आप लेके नहीं आ रहे तो फिर आप हमसे क्या शिकवा करते हो कि माहौल खराब है, हालात खराब है। एक बार शरीयत को लेके आओ, अगर इन शैतानों के बाजार न उजड़ जाए तो शरीयत को लाओ, अपनी जिंदगी में बसाओ। हमने खाएंगे तो मुस्तफा के तरीके पे, पिएंगे तो मुस्तफा के तरीके पे, सोएंगे तो मुस्तफा के तरीके पे। आज के नौजवानों को देखो, कोई उल्टा पड़ा सो रहा तो कोई सीधा कैसे पड़ा, किसी का पैर उधर है हाथ इधर है। अरे ये सब गलत तरीके हैं। सुबह को उठोगे डकार आएंगी, सुबह को उठोगे तुम्हें एसिडिटी बनेगी, गैस बनेगा, तेजाबियत बनेगी, खाना खाना नहीं होगा, तरह तरह के रोग होंगे। मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक सो जा, तेरा पेट भी सही रहेगा और तेरा रात भर का सोना इबादत में लिखा जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। रात भर का सोना इबादत में, बेशक बेशक। समझ रहे हैं आप? हाँ, दाहिनी करवट पे सोना मुस्तफा की सुन्नत है। कैसे सोना? जोर से बोलो, जोर से बोल दो जरा। ये देख लो, ये तरीका मेरे जैसे मैं बता रहा हूँ। ये दाहिना हाथ नीचे लगा के और ये उल्टा वाला हाथ बाएं पहलू पे और सो जाओ जी। बेशक, इंशाल्लाह नींद में राहत होगी। और सुबह को उठेगा तो तरह तरह की बीमारियों से, एसिडिटी से, तेजाबियत से महफूज रहेगा। बेशक। एक डॉक्टरी उसूल से बात बताऊं, खाने को हजम करने के लिए 4 चीजें: लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, किडनी। ये 4 चीजें खाने को हजम करती हैं। कितनी चीजें? किडनी खराब हो जाए बदन फूल जाएगा। डायलिसिस जो होती है क्या होती है? वो फ्लूइड निकाला जाता है खून से। किडनी का काम हाजमे में आता है। अगर किडनी खराब तो फिर खाना हजम नहीं होगा। लीवर खराब, खाना हजम नहीं होगा। पैनक्रियास खराब हो जाए तो शुगर का लेवल ही खराब हो जाए। समझ लीजिए एक बात। उसके बाद टोपी वाले किधर से बढ़, अरे अजीब, हरी टोपी वालों, ओ हरी वालों बैठ जाओ। हाय हाय, अल्लाह तुम्हें समझने की तौफीक अता फरमाए। अब तुम बताओ, ये जाने का वक्त है। हजरत तशरीफ फरमा, दुआ होंगे, दुआओं की कबूलियत का वक्त है। जी बेशक।
समझ बात आई कि दुआओं की कबूलियत का वक्त है। बेशक और मैंने इस वक्त इतने दिल से तकरीर बोल दी, अल्लाह की कसम अगर इस पर अमल कर लिया ना तो दुनिया में भी आबाद रहेगा, मरने के बाद भी आबाद रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। मरने के बाद जमाना तो तेरे जनाजे पर रोएगा, लेकिन अगर तूने तकरीर के जुमलों पे अमल कर लिया जमाना रोता जाएगा, तू कहता जाएगा मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। आए है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया, लिबास हस्ती बदल गया। अल्लाह वाले तो मर के भी नहीं मरते। कुरान ने कहा कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, मौत खाना नहीं है, मौत का जायका चखना। और जायका बड़ा हल्का होता है, इधर चखो उधर खत्म, समझ रहे हैं? उधर चखो उधर नेक हो जाए, जिंदगी आजाद है। कौन कहता है मोमिन मर गया? कैद से छूटा वो अपने घर गया। सुभान अल्लाह। कौन कहता है मोमिन मर गया? मोमिनों के लिए तो मौत तोहफा है। मौत क्या है मोमिनों के लिए? तोहफा है। काफिर के लिए, गुनहगार के लिए मौत उसकी बर्बादी का नकारा है। समझ रहे हैं? अपनी जिंदगी में शरीयत को लाओ, निकाह को आसान करो, शादियों को आसान करो, दीनदार बच्चे देखो। शादियों के लिए चाहे लड़की हो या लड़का, दीनदार मालदार करना अल्लाह का काम है। हमने देखा कि जवानी भर गरीब रहा, बुढ़ापे में अमीर हो गया। हमने देखा शादी में बुलेरो मांगा था, बुलेरो, शादी में कार मांगा था, कार बिक गई, टेम्पू पे सफर कर रहा। हमने देखा सादा निकाह किया था, सादा, कुछ नहीं लिया था, अल्लाह उसे जहाजों में ढिला रहा। शरीयत को फॉलो करो, शरीयत को लाओ, ताकि जमाना देखे कि ये तरीक़े रसूल है, ये तरीक़े मुस्तफ़ा है। बेशक सुभान अल्लाह। बात जल्दी पूरी कर दूं इसलिए कि टाइम आपको नहीं, टाइम हमें भी नहीं। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। फाहिशा से खातिमा बोली, और मेरी मालिकीन आज तो नजर क्या बदली, नजारा ही बदल गया। आज तेरे दरवाजे पे कोई मनचला नहीं है, आज तेरे दरवाजे पे कोई औबाश नहीं है, आज तेरे दरवाजे पे कोई हबश का पुजारी नहीं है। तो कहा कौन है? कहा एक बुजुर्ग बैठा है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, हर लम्हा जारी अल्लाह 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 है। लेकिन वो रास्ता तो नहीं भटक गया? पूछ के तो आओ, उसका यहाँ क्या काम है? जी, मौलवी आदमी, अल्लाह का वली, नमाजी, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, यहाँ के रास्ता तो नहीं भटक गया? पूछ रहा है, ओ बाबा रास्ता भटक गया क्या? यहाँ तुम्हारा काम नहीं। कहने लगे रास्ता बेटा हमने नहीं भटका है, रास्ता वो भटक गई है। गलत शहर में हम नहीं आए, गलत शहर में उसके हिसाब से वो आ गई है। ये शहर उसके हिसाब का नहीं, ये शहर हमारे हिसाब का है। सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत निगाह करम करने, हुजूर सैयद साहब की कई बार बोलना हुआ, हजरत के सामने बोलता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए कि ऐसे बुजुर्गों की निगाह करम हो जाती है ना, तो जिंदगियां बन जाती है। बेशक सुभान अल्लाह। और सैयद साहब क़िबला हालांकि बहुतों को पसंद करते होंगे, लेकिन एक खतीब मैं भी हूँ जिसको हजरत दिल से पसंद करते। बेशक सुभान अल्लाह। जिसको हजरत दिल से पसंद फरमाते हैं। तवज्जो करो, जिंदगियों का कुछ नहीं पता यार, कुछ कर जाओ। हमने लोगों को ये कहते सुना है, हजरत मेरा बेटा बिगड़ गया, शराबी में रह के शराबी बन गया, जवारी में रह के जवारी बन गया, सट्टेबाज में सट्टेबाज बन गया। तेरा रंग इतना फीका क्यों था? उसका चढ़ गया। अपना रंग इतना गाढ़ा करके तेरा चढ़ जाए, उसका ना चढ़ सके। जी बेशक। होना तो ये चाहिए शराबियों में जाए, उनकी शराबें छुड़वा दे। रंग गाढ़ा होना, तेरा इतना हल्का क्यों है कि बीड़ी वाले में 4 दिन बैठा बीड़ी टुसाने लगा? इतना हल्का क्यों है? शराबियों में बैठा शराबें पीने लगा, इतना हल्का क्यों है? क्या मौलाना वो आदत पड़ गई। अरे तेरा रंग इतना हल्का क्यों? मैं बताऊं रंग। महबूबे सुबहानी, गौसे समदानी, पीरे लासानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी। जोर से, जरा जोर से। तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी मजा आएगा, मेरी गारंटी है। इसे कहते हैं रंग। क्या कहते हैं इसे? रंग। तवज्जो हजरत, तवज्जो। इसे कहते हैं, शायर साहब जाना नहीं है, इसे क्या कहते हैं?
तू दूसरों का चढ़ा के ले आके आगे किसी की शराब का, किसी की बेपर्दगी का, किसी के झूठ का, किसी के जुआ का। अब्दुल कादिर का बचपना है, मगर रंगे मोहम्मदी में ऐसा रंगा हुआ है मेरा गौस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचपना है बचपना, मैं जवानी की बात नहीं कर रहा ना, मैं बुजुर्ग के हाल की बात नहीं कर। बचपना माँ ने पढ़ने भेजा है, काफले के साथ जा रहे 40 डाकुओं ने हमला कर दिया, सारे काफले को लूट लिया। बाद में एक डाकू मेरे गौस के पास आया, आके कहने लगा, मैं आलम तसव्वुर में पूछता हूँ और डाकू मेरे अब्दुल कादिर के पास क्या करने आया है? जवाब मिलेगा लूटने। मैंने कहा तू लूटने आया है, मेरा गौस अपना रंग चढ़ाने आया है। अपना रंग, रंग इसे कहते हैं रंग। वो 40 तो सबको लूट लिया, मगर रंग बताऊंगा मैं आपको। रंग तेरे ऊपर रंग कैसे चढ़ जाता है यार किसी का, जिसे देखा उसका सा हो गया। तेरा रंग कहाँ गया? कहने लगा कुछ है, हाँ है। 40 अशरफ भी कहाँ है? कहा मेरी बास्केट में, मेरी जो सदरी है इसमें निकाल। सरकार गौसे पाक ने वो उधेड़ा, माँ ने जो रखा था दे दिया। ये तू मना करता बच्चे तो मैं चला जाता, मान जाता। लोग पिट के नहीं दे रहे, हमने उन पर सख्तियां की नहीं दे रही, तूने फ्री में दे दिया। सरकार गौसे पाक ने कहा, मेरी माँ ने कहा था बेटा कभी झूठ ना बोलना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इतना सा कहा तो हल्का सा रंग चढ़ गया। पहला कोट इसी जुमले पे आ गया। जी जी बेशक। पहला कोट इसी जुमले ने मार दिया। हाय हाय हाय, अपने सरदार के पास ले गया। पैंट का पहला कोट जरा हल्का लगता है ना, पहला कोट तो इसी जुमले ने मार दिया। मेरी माँ ने कहा कभी झूठ। अपने सरदार के पास ले गया, कहने लगा इसने 40 रुपया दी है और इसने खाली कहने से दे दिया, न पिटने से, न मारने से, न धमकी देने से। सरदार बोला, ओ बच्चा तूने क्यों दे दिया? यही जवाब। और डाकुओं के सरदार, मेरी माँ ने कहा कभी झूठ ना बोलना। का झूठ बोलता तो अशरफिया बच जाती, का अशरफिया तो बच जाती, माँ का वचन चला जाता। ये डाकुओं का सरदार बोला, हाय तुझे माँ का इतना ख्याल है, मुझे माँ को पैदा करने वाले खुदा का ख्याल नहीं। अरे अब्दुल कादिर तूने आंखें खोल दी है, तेरा रंग चढ़ गया है, अब बाद में जाना, पहले तौबा कराता चला जा। नारे तकबीर, जोर से बोलो, नारे रिसालत, और जोर से बोलो। उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब किबला, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब किबला, सरजमीने मनोटा पुल। बाद में जाना, और पहले तौबा करा दे, पहले तौबा करा दे। बचपने में 40 डाकुओं के सरदार को तौबा करा रहे। जब तौबा करके सरकार गौसे पाक का दामन पकड़ लिया, इसे कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला, इसे कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला, इसे कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला। वो झूमता जा रहा था और कहता जा रहा था, मुझे चढ़ गया कादरी रंग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ लिया, वो अनीस साबरी को लगा दिया, मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग। रंग वो रंग है, झूठ बोलता है, कह रहा मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग। रंग नहीं, रंग ये है तेरी बेटी पर्दे में रहे, जमाना कह क्या कर रही है, कह दे मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग। ये है कादरी रंग, ये है चिश्ती रंग। और 40 के 40 बोले कहां जा रहा? कहने लगा बस हो गया अपना काम, चढ़ गया रंग, अब जाओ तुम किधर, इधर तो रंग चढ़ गया। कहने लगे जब डकैती तेरी कयादत में कर रहे थे तो तौबा भी तेरी कयादत में होगी। हाय हाय हाय, अरे कहां छोड़ के जा रहा है? जब डकैती में सरदार बनाया था तो तौबा में भी सरदार बनाते हैं। 40 के 40 ने तौबा कर लिया। सरकार गौसे पाक के दस्ते करम की बरकत से अल्लाह ने इन्हें वली बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। बगदाद शरीफ में वो जो 40 का सरदार था, उसका भी एक आसिफ भाई हैं इलाहाबाद के, वो खुद उस मजार पर हाजिरी दे करके आए। हाँ, हाजिर करे, मैं ढूंढता चला गया। वो अजीब बुजुर्गों के आशिक है, अजीब बुजुर्गों के आशिक है। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे ऊपर रंग क्यों दुनिया के चढ़ने? तेरा रंग जमाने पे चढ़ना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात पूरी कर दूं, जरा तवज्जो करना, नींद तो नहीं आ रही ना? हाय हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे।
अल्लाह सलामत रखे। पौने 2 घंटा 1.5 घंटा तकरीर होगी तब जब अल्लाह सलामत रखे। कहने लगी बाबे तू रास्ता नहीं भूला, मैंने भूला, वो भूली है। तो कहने लगे बाबे यहाँ पैसा लगता है आने का। तो कहने लगे मना किसने किया है? उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गानेश। हर देखा सच नहीं होता। अगर आज का देख लेता किसी मौलवी को ऐसी जगह बैठा हुआ, फोटो खींचता पहले और फिर फेसबुक पे डालता, देखो मौलवी कहाँ बैठा। हर देखा सच नहीं होता, पहले तहकीक कर ले कि ये सही है क्या गलत है। हर देखा पे यकीन ना किया कर, हर सुने पे यकीन ना किया कर। हजरत बैठे हैं, क्या कहोगे इसे? कहने लगे यहाँ फीस लगती है, मिलने का इश्तियाक है। आपने कहा मिलने ही तो आए हैं। तो कहने लगी बाबे फीस लगती है। तो कहने लगे फीस पूछ क्या पूरी रात की कितनी लगती है? हाय हाय अल्लाह वालों की शान निराली है। अल्लाह अल्लाह। दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूछ क्या पूरी रात की कितनी लगेगी? कोई कस्टमर दूसरा नहीं आएगा, हम होंगे वो होंगे। कहने लगी आया तो एक है मगर बड़ा मन चला है, बड़ा अमीर है, ऐसा एक आ जाए तो रोजाना काम हो जाए। कहने लगी पूरी रात की अकेला देने तैयार है। तो कहने लगी इज्जत के साथ लेकर, हमें तो ऐसी कीमत दे दी। आए अब जरा तवज्जो करते चले जाना। आए ये मेकअप करके बन सवर के खड़ी है, बड़ा अमीर आ रहा, मुझे ऐसे कस्टमर की जरूरत है ताकि फिर आए। जब इसके हुजरे खास में, कमरे खास में, इसके रूम में हुजूर बायजीद बुस्तामी ने कदम रखा तो वयगुदुना मिन अबसारिहिन्ना की तफसीर बन गई। अपनी निगाहों को झुका लिया, इसकी खुली जुल्फों को एक लम्हा देखा तक नहीं। हाय 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 वाह वाह सुभान अल्लाह। अब एक जुमला बोल रहा हूँ, हजरत को गवाह बना। किसी बेपर्दा की अगर औकात दिखानी है तो जब वो बेहिजाब होकर के मगरिबी लिबास में तुम्हारे सामने आए तो उसकी ख्वाहिश रहती है कि नजर पड़े मेरे ऊपर। सुन लीजिए, हुस्न चाहता है मेरे ऊपर नजर पड़े, उसको खातिर में नहीं लाओ, निगाह उठा के ना देखो, उसकी औकात में आ जाएगी। बेशक निगाह ही ना उठा के देखो, खुदा की कसम वो अपनी नजरों में गिर जाएगी। और तुम बार बार तक तक के देखोगे तो वो अपने आप को समझेगी मैं हीरो हूं, मैं भी कुछ हूं। नजर ही ना डालो, नजर ही ना डालो, उसको अपनी औकात नजर आ जाएगी मैं हूं क्या। सरकार बायजीद बुस्तामी ने वयगुदुना मिन अबसारिहिन्ना की तफसीर बन गई, निगाहें झुका ली। कहने लगी ओ बाबे इतनी महंगी कीमत अदा करके आया है और निगाह भी उठाता नहीं, एक बार निगाह उठा के तो देख, मेरी जुल्फे लाजवाब हैं, मेरा हुस्न लाजवाब है, मेरा जमाल लाजवाब है, मेरा कमाल लाजवाब है। लोग एक झलक देखने के लिए पागल हो जाते हैं, तू मेरे हुजरे खास में आ गया है, मेरे हुस्न को तो देख, मेरी जवानी को तो देख, मेरे चेहरे को तो देख। बायजीद बुस्तामी ने कहा क्या देखूं, ये दिल एक ही है, किसी और को दे बैठा हूं, तुझे देने के लिए कुछ है ही नहीं। यार इधर वाले भी बोल रहे हैं, इधर वाले बोल रहे हैं, दिल एक ही है, उसे दे बैठा हूं, तुझे देने के लिए है ही नहीं, तो देखूं क्या। कहने लगी कोई मुझसे भी खूबसूरत है? कहने लगी जिसे दिल दिया है वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, उसके कदम का तलवा चांद भी देख के शर्माने लगे। कहने लगी कौन है? बायजीद बुस्तामी बोले वो नबियों का सरदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला, सरज़मीने मनोटा पुल। सुभान अल्लाह। जिसे मैं दिल दे के आया हूँ वो नबियों का सरदार है, जिसे मैं दिल दे के आया हूँ वो मदीने का ताजदार है, जिसे मैं दिल दे के आया हूँ। अपनी जबान में वो कह रहे थे, आला हजरत ने उनकी जबान की तर्जमानी कर डाली, गोया के बायजीद बुस्तामी कह रहे थे
सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा। आए आए वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील कब गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत में सुखनीस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखें कैसे तेरी औकात क्या है। और इश्क और जर्सी वालों जाओ मत, बड़े अच्छे लग रहे हो। नहीं 1 मिनट बस बैठो बैठो, मुझे तकलीफ हो रही है। देखिए एक बात बताऊं मैं, तकरीर करना समझ लीजिए कमाल नहीं है, लेकिन आपको समझा देना ये कमाल है, भेजे में घुसा देना ये कमाल है। उठ के जाता है तो कोई लगता है कलेजे में पैर रख के जा रहा है, इसलिए कि रात के इतने बजे 1:30 बजने वाला है और हम जो तकरीर आपको कर रहे हैं आप सुन रहे हैं, ये इस वक्त जो है बची है हजरत के कदम की बरकत। बेशक सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं मैं, सूफिया फरमाते हैं, सुनिए, सूफियों की जो जिंदगी है ना और उनका जो तकवे वाला मामला रहता है ना, वो थोड़ा अलग ही रहता है। सूफिया इश्क की तफसीर बयान करते हैं, कहते हैं इश्क किसे कहते हैं, जी बेशक, इश्क किसे कहते हैं। सूफिया कहते हैं इश्क वो है कि अपने महबूब से बढ़ के न किसी को समझे न सोचे, बेशक ये इश्क। अपने महबूब से बढ़ के ना किसी को समझे ना सोचे। वो जो कुरान शरीफ में हजरत मूसा ने कहा था, रब्बी अरिनी, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो क्या कहा, उन्जुर इलल जबल, पहाड़ की तरफ देखो। तो हजरत मूसा ने देखा, जलवा नजर आया, तूर पे बेहोश हो गए। सूफिया फरमाते कहते हैं बेहोश क्यों हुए, बेहोश इसलिए हुए, मूसा इश्क हमसे है, देखता पहाड़ को है जी, इश्क हमसे है, तकता पहाड़ को है। अगर इश्क है तो महबूब से बढ़कर न किसी को सोचो न समझो, सबसे खूबसूरत मेरा महबूब है। बेशक सुभान। अगर इश्क नबी से है तो फिर फिरा करे कोई बाल खोल कर, फिरा करे कोई स्कर्ट में, फिरा करे कोई मगरिबी तहजीब में, मैंने देखना ही नहीं है, इसलिए कि मेरे महबूब से बढ़ के तो किसी का हुस्न नहीं हो सकता ना। बेशक हार गई वो, अब कुछ ना कह सकी। तो बोली बाबे ये बता फिर आया क्यों है, कहने लगे पूरी रात की कीमत दे करके आया हूँ, तो तू बताएगी कि मैं नजर कहाँ रखूंगा, मैं बताऊंगा कि तू नजर कहाँ रखूंगा। जी बाबा, कीमत हमने दी है ना, तो वक्त के मालिक हम है ना, हुक्म हमारा चलेगा तेरा नहीं, हमने दे दी ना कीमत। तू कौन होती है बताने वाली, मैंने क्या करना है, मुझसे पूछ के तूने क्या करना। कहने लगी हाँ उसूल तो यही है, तो मुझे बता बाबे मुझे क्या करना है। कहने लगे जाके सबसे पहले तुझे गुस्ल करना है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब पैसा दे चुके थे, कीमत दे चुके थे, गुस्ल करा दिया गया। कुछ लोग अपना पैसा खर्च करते हैं शैतानियत को प्रमोट करने के लिए, और कुछ खर्च करते हैं दीन को प्रमोट करने के लिए। वाह वाह सुभान अल्लाह, कितना अच्छा हो, सुभान अल्लाह। तुम्हारा पैसा दीनदारी में खर्च हो, कितना अच्छा हो। आ गई गुस्ल करके, कहने लगी अब क्या करना है मैंने। कहने लगे चादर इतने अच्छे से ओढ़ लो कि तुम्हारे सर के बाल की सियाही भी नजर ना आ सके। हाय हाय, सर के बाल की जो कालिक है ना वो भी नजर ना आ सके, ओढ़ लो। अच्छे से चादर ओढ़ ली, अब खड़ी, अब क्या करना है। हाय हाय, हाथ में मुसल्ला जो लाए थे ना बिछा दिया। कहने लगे 2 रकात नमाज शुक्राने के नफल अदा कर ले। सुभान अल्लाह। कहने लगी ओ आने वाले अजीब आने वाला है, पैसे खर्च करके नमाजें पढ़वा रहा, अपनी अपनी ख्वाहिश और अपनी अपनी चॉइस है यार। कोई जलसे में खर्चा करता है तो कोई मुकाबले कव्वाली में जलसा वो खर्चा करता है, तो अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है। कहने लगे 2 रकात नमाज नफल शुक्राने के पढ़ ले। कहने लगी बाबे मुझे तो मानना पड़ेगा, नियत करके शुक्राने के नफल के लिए, अच्छा लगे तो कोई मजमे से नारा लगा देना। शुक्राने के नफल की नियत करके लोगों खड़ी हो गई, जैसी कहा अल्लाहु अकबर
इसने नमाज शुरू की। बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए, पेशानी जमीन पर रख के बोले मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब हिदायत देना तेरा काम है। इतना कह के सजदे से सर उठाया, इसने सलाम फेरा। जब इसने खड़ी हुई थी तो फाहिशा थी, सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया था। सलाम फेर के झूमती जा रही थी और कहती जा रही थी, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लो मरहबा मरहबा, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। सल्ला सलामत रखे। निगाहे वली में वो तासीरी देखी, बदलती हजारों की तकदीरी देखी। जो वक्त की फाहिशा थी, एक अल्लाह वाले की निगाहे करम क्या पड़ी, वक्त की वलिया हो। हाय हाय हाय, तौबा करो, ऐसे हो जाते हो जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिए हो। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। लोगों, जिंदगी के बाद तुम्हें मरने के बाद कुरान नहीं याद आना चाहिए, मरने से पहले कुरान याद आना चाहिए। बस आखिरी बात बता के तकरीर खत्म। मरने के बाद शरीयत याद, हाँ पगड़ी बंदेगी, मरने के बाद शरीयत याद नहीं आना चाहिए, मरने से पहले। बेटी मर गई, बीवी मर गई, माँ मर गई, बहन मर गई, तो अब इतना हाल ये है कि उसको कफन दिया गया, कब्र में जब उतारा गया तो चारों तरफ से कहा गया चादरें लगा लो, रुमाल लगा लो, कब्र में उतार रहे हैं। होता कि नहीं होता? लगाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन भाई आज तेरी बहन मर गई तो तुझे चादर का इतना ख्याल है कि कब्र में भी बगैर पर्दे के नहीं जाने दे रहा। काश जब ये बाजारों में बेपर्दा जाती थी तब तुझे ये चादर याद आ गई होती। जब बाजारों में ये पर्दा बेपर्दा घूमती थी, काश तुझे जब ये चादर याद आ गई होती तो तेरी बहन कब्र में भी सुकून से रहती, हश्र में भी सुकून से रहती। अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हाथ उठा के बोलो, नबी की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं खाली ये कह के नहीं जा रहा नमाज पढ़ेंगे, खाली नमाज नहीं, हमने तो जिंदगी, हमने तो बनाना ही नबी को आइडिया है। खाएंगे तो सुन्नत के मुताबिक, पिएंगे सुन्नत के मुताबिक, सोएंगे सुन्नत के मुताबिक, चलेंगे सुन्नत के मुताबिक, इंशाअल्लाह बोलो। हराम कामों में हिस्सा नहीं लेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। शादियों में नाच गाना नहीं करेंगे, हल्की आवाज आई, शादियों में नाच गाना नहीं करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सैयद साहब को गवाह बना के आपने वादा किया है, मर जाना मगर वादे से कभी मत हटना, बोलो इंशाअल्लाह। कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात, ये चार नौजवानों को मैंने कहा था, ख्वाहिश जाहिर की थी, बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, जलसा सजाया, इनके पगड़ी बांधना थी। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ लाए, मेरी ख्वाहिश है कि हजरत अपने दस्ते मुबारक से उनके सरों पर दस्तार बांधे और वह हर साल ये काम करेंगे, बच्चे दीन का काम करेंगे।